निर्वाण भक्ति में महावीर भगवान से संबंधित पंच कल्याणकों के संदर्भ चल रहे हैं। कल्याणकारिणी कार्यों को कल्याणक कहते हैं। ऐसे 5 जीवन के संदर्भ बनते हैं। भव्यात्मा का मनुष्य पर्याय के रूप में जन्म लेने के लिए गर्भ में आना, जन्म लेना, वैराग्य को प्राप्त होना, दिव्य ज्ञान केवल ज्ञान पाना और निर्वाण पद प्राप्त करना, ये 5 कल्याणक हैं। इन कल्याणकों के समय में प्रकृति धन धान्य से समृद्ध होती है, प्राणियों में हर्ष छाता है, बैर विरोध दूर हो जाते हैं, प्रजा में खुशहाली आ जाती है, आदि आदि तमाम सुख को उपजाने वाले वातावरण बनते जाते हैं। रत्न वृष्टि के बारे में आपने कई बार सुना है। तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आने वाली भव्यात्मा गर्भ में जब आती है तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर गर्भ काल के 9 माह तक, अर्थात 15 महीने तक दिव्य दिव्य रत्नों की वर्षा होती रहती है। एक बार में रत्न 3.5 करोड़ बरसते हैं। दिन के तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न, संध्या और अर्धरात्रि में ऐसी 4 बार में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा हो जाती है। रत्न असली होते हैं। उन रत्नों का उपभोग कोई भी कर सकता है। ये रत्न राजमहल के प्रांगण में बरसते हैं। इन रत्नों के लिए याचक जन या कोई भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ले जा सकते हैं। और यदि कोई इन रत्नों को उठा के ना ले जाए तो यह सारे रत्न राजकोष खजाने में जमा कर दिए जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया एक जगह कि महाराज जी, महावीर भगवान से पहले के भी पुरावशेष मिल रहे हैं, ऐसा भारतीय इतिहास कहता है। तो जब महावीर भगवान के पहले के अवशेष मिल रहे हैं तो फिर महावीर भगवान के समय होने वाले रत्नों की प्राप्ति या रत्न अभी इस समय क्यों उपलब्ध नहीं है? मैंने कहा प्रश्न तो आपका सही है, लेकिन अवशेष तो यूं ही किसी को मिल सकते हैं, पर रत्न तो भाग्यवान को ही मिलेंगे। और जब हमारा भाग्य, तुम्हारा भाग्य कमजोर हो रहा है तो वह तीर्थंकर प्रकृति के पुण्योदय वाले रत्न
इस समय किसी को मिल नहीं सकते, क्योंकि महावीर के समय के रत्नों की आप बात करते हो, पत्थरों के अवशेष शिलालेख तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन रत्न तो तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य से आए थे, और जो सामग्री वस्तु तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य से आती है वह तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही चली जाती है। महावीर के लिए सुख सुविधाओं में वस्त्र आभूषण, खेल खिलौने आदि आदि जो भी थे वो सब उनकी पुण्य प्रकृति के साथ ही गए। वर्तमान में वो कुछ नहीं है। अरे उन रत्नों की बात तो छोड़ो, आपने ऐसा सुना होगा, देखा होगा कि तुम्हारे पूर्वज भी यदि कुछ रख करके गए तो 100-200 साल बाद यदि आपने निकाला या किसी को पता चला तो भाग्य में हो तो ज्यों का त्यों मिल जाए, और नहीं हो तो रत्न रखे हुए राख बन जाते हैं, सोना राख बन जाता है। जब अभी ऐसा हो रहा है तो पुण्यहीन को वो सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं। खैर, जड़ रत्नों की बात तो क्या, चेतन रतन महावीर जो दे करके गए वो चेतन रतन, रत्नात्रय के रतन आज भी विद्यमान हैं। रत्नात्रय के रत्नों की परंपरा आज भी चली आ रही। निर्ग्रंथ मुनि आचार्य उपाध्याय आज भी इस पंचम काल में हैं। जड़ रतन ना सही, लेकिन चेतन रतन तो आज भी मिल रहे हैं। इन रत्नों का ही महत्व है। महावीर भगवान केवल ज्ञान के साथ विहार करते करते समस्त आर्यावर्त को धर्मोपदेश देते हुए भव्य प्राणियों का कल्याण कराते रहे। अनगिन असंख्य जीवों का उद्धार तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से होता है। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी सर्वोदयी वाणी कहलाती है। सर्वोदय का सिद्धांत ही वो सिद्धांत है जिसमें सबके उदय की बात हो, सबके भले की बात हो, सबके कल्याण की बात हो। वह वाणी सर्वोदय वाणी, सर्वोदय का सिद्धांत माना जाता है। और ऐसे सर्वोदय के सिद्धांत को सबने स्वीकार किया है। महात्मा गांधी तो सर्वोदय के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। सर्वोदय के विचारों से लिखी गई पुस्तिका तो उन्हें बहुत प्रेरक लगी। ऐसे महात्मा गांधी ने सर्वोदयी विचारधारा को आगे बढ़ाया। भारत देश तीर्थंकर भगवंतों की जन्मस्थली रहा है, विहार स्थली रहा है, निर्माण स्थली रहा है। तीर्थंकर तो भारत में ही हुए हैं। भारत के बाहर विहार करते हुए भले गए, लेकिन जन्म तो तीर्थंकरों का भारत में। नियम है, क्या नियम है? सभी तीर्थंकरों के जन्म का नियम है कि अयोध्या नगरी में ही होगा। निर्वाण संबंधी भी नियम है कि सभी तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर से ही होगा। लेकिन इस अवसर्पिणी काल में और कहें विचित्र विचित्र कार्य करने वाली हुंडा अवसर्पिणी काल में ये नियम टूट गया। अयोध्या नगरी से भी अलग तीर्थंकरों का जन्म हुआ।
सम्मेद शिखर जी से भी हट करके अन्य स्थानों से कुछ तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ। केवल ज्ञान भगवान का दिव्य ज्ञान माना गया है और ऐसे दिव्य ज्ञान में सब कुछ झलकता है, फिर भी भगवान का ज्ञान किसी पदार्थ से प्रभावित नहीं होता। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन वह जानना भगवान के सुख दुख में कारण नहीं है। हम जानते हैं तो हमारा जानना सुख में भी कारण बनता है, दुख में भी कारण बनता है। हम जानते हैं तो जानी हुई सामग्री में कहीं राग होता है, कहीं द्वेष होता है, लेकिन भगवान लोकालोक के प्रत्येक पदार्थ को प्रत्यक्ष जानते हैं, फिर भी राग द्वेष से परे हैं। कितना बढ़िया भाव प्रकट किया गया है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जय बंत नित अरिरज रहस विहीन। क्या बड़ी बात है। सकल गेय ज्ञायक तदपि, सकल गेय के ज्ञायक होकर भी वे भगवान कैसे हैं? कैसे हैं वे भगवान? कैसे हैं भगवान? निजानंद रसलीन। दैविक सुनो ध्यान से, अच्छी बात सुना रहे तुम्हारे लिए, सुनो। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, संपूर्ण ज्ञेय के ज्ञायक होकर भी वे भगवान निज आनंद के रस में लीन रहते हैं। किस में लीन रहते हैं? निज आनंद के रस में लीन रहते हैं। इसलिए कहा कि यह विशेषता है भगवान की। और फिर इसके अलावा सौधर्मेंद्र आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, गणधर यदि प्रश्न पूछ लें तो दिव्य ध्वनि के सुनिश्चित समय के अलावा भी भगवान का उपदेश हो जाता है। कोई पात्र होना, योग्यता संपन्न व्यक्ति होना। गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि योग्यता सभी को प्रभावित करती है। किसी की योग्यता छिपी हुई नहीं रहती है। आपके पास किसी भी प्रकार की कोई कला हो, किसी भी प्रकार की योग्यता हो, तो वह उभर करके आएगी ही आएगी। वो आपकी पहचान बनाएगी ही बनाएगी। आपकी विशेषता, आपकी कला होना चाहिए। कला है तो सब कुछ है, और कला नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कविता बनाने के लिए कला चाहिए। क्या? कविता बनाने के लिए कला चाहिए, और कविता सुनाने के लिए गला चाहिए। कविता बनाने के लिए कला चाहिए और कविता सुनाने के लिए गला चाहिए। जिंदगी में आदमी को भला बनाने के लिए बनाने वाला आदमी भला चाहिए। बनाने वाला आदमी भला चाहिए। भला यदि किसी को बनाना है तो बनाने वाला आदमी भी भला होना चाहिए। नहीं नहीं, हम कैसे भी रहें, इससे तुम्हें क्या लेना, तुम सुधरो, तुम में सुधार होना चाहिए,
ठीक है, हम में तो सुधार होना चाहिए, तुम में होना चाहिए कि नहीं, हमारी बात मत करो। अरे भैया, ऐसा करते करते तुम संसार को भी सुधार दोगे तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं। तुम पहले अपने को सुधारो, संसार सुधरे ना सुधरे उसके ऊपर है। और जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और हम ही नहीं सुधर पाएंगे तो जग के सुधरने की उम्मीद मत करना। क्या? जग के सुधरने की उम्मीद मत करना। जग सुधरने वाला नहीं। अरे पूरा संसार तो भगवान के समय भी नहीं सुधर पाया। पूरा कुआं कौन छान पाता है? जितना जरूरी है उतना पानी छान लो, अपना लोटा छानो, अपना काम करो। पूरे संसार का सुधार कौन कर पाया? सुधार व्यक्ति की योग्यता से होता है, उसके अपने उपादान से होता है। सुधरने का उपादान नहीं था तो आदिनाथ भगवान के समोत्सरण से भी मरीच बाहर हो गया। और जब सुधरने का उपादान बना तो रिद्धिधारी मुनि महाराज जी ने भी उस मारीच के जीवन को बदल दिया। रिद्धिधारी मुनि महाराज कल्याण में निमित्त बन रहे, और साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ भगवान उस समय उस पर्याय में कल्याण का निमित्त नहीं बन सके। निमित्त कैसे भी हों, उपादान का अपने आप में महत्व है, और ऐसे उपादान को जगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे उपादान को जगाना चाहिए। हाँ, आलस छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। महाराज जी क्या क्या पढ़ाते हैं सब नोट करो, पेन कॉपी में नोट करो, एक एक बात को नोट करो। बाद में याद आएगा तुमको महाराज जी ने क्या क्या पढ़ाया था। ये सभी गर्मी के समय में शिविर चल रहा है, सारी बातें समझाई जा रही हैं, सुबह शाम कक्षाएं लग रही हैं, और पूज्यपाद स्वामी की भक्तियां आप सबके स्वाध्याय में यहाँ पर रखी गई हैं।